मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। ताई, नौटंकी बंद करो और चुपचाप खाना खा लो। तुम जब से उस ट्रिप से वापस आई हो मुझे बहुत परेशान लग रही हो। अब अपनी मॉम से छुपाओगी? बोलो क्या बात है? मॉम, जंकुक मुझसे प्यार करता है, उसने मुझे प्रपोज किया है। ओह दैट्स ग्रेट, जंकुक बहुत अच्छा लड़का है, मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मॉम, मैं जंकुक से नहीं किसी और से प्यार करती हूँ। ओह तो प्रॉब्लम ये है, कोई बात नहीं, तुम जंकुक से कह देना कि तुम उसे नहीं किसी और को पसंद करती हो। प्रॉब्लम सॉल्व। और हाँ, उस लड़के को लेके घर पे आना, मैं और तुम्हारे डैड उससे मिलना चाहेंगे। मॉम, बट वो लड़का मुझसे नहीं, वो किसी और से प्यार कर रहा है। ये क्या है? जंकुक तुमसे, तुम उस लड़के से, और वो लड़का किसी और से प्यार करता है, और तुम ऐसे लड़के से प्यार करती हो जो ऑलरेडी दूसरी लड़की को पसंद करता है। मॉम, मुझे ये पहले पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं कभी उसे पसंद नहीं करती या फिर उसके बारे में ऐसा नहीं सोचती। और अब मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या करूं, किसे चुनूं अपनी लाइफ में। ताई, मैं तुम्हारी मॉम हूं, तुम्हें कभी भी गलत एडवाइस बिल्कुल नहीं दूंगी और अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करी हूं। प्यार हमेशा उससे करो जो तुमसे प्यार करे, तुम जैसी हो वैसे प्यार करे। बट मॉम, मैं शुगा को पसंद करती हूँ। ताई, तुम बेवकूफ हो, तुम ऑलरेडी जानती हो कि उसका दिल किसी और के लिए धड़कता है। तो सोचो, जो लड़का किसी और से प्यार करता है वो तुमसे प्यार करेगा, वो तुम्हारा ख्याल रख पाएगा? ताई, जो हमसे प्यार करता है ना, उसे हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो हमारी आंखों से ही हमारी मन की बात जान लेता है। और जो हमसे नहीं किसी और से प्यार करता है ना, तुम उसे लाख अपने दिल की बात समझाने की कोशिश करो पर उसे कुछ नहीं समझ में आएगा, सिवाय उस लड़की के। जो तुमसे प्यार करेगा ना, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी खुशी होगी, पर जो तुमसे प्यार नहीं करेगा वो तुम्हारी खुशी का ख्याल क्यों रखेगा? ताई, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, बाकी तुम अपनी लाइफ के डिसीजन लेने के लिए बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम कर सकती हो। मॉम ने ये बात तो सही कही, जंकुक मेरी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखता है, उसे सब कुछ पता है मेरे बारे में, मेरी फेवरेट चीजें, सब कुछ। शुगा को आज तक मेरे बारे में कुछ नहीं पता चला इतने सालों में। हे जंकुक, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। तुम ही हो जो मुझे एक बार पूछने तो आती हो, वरना ताई तो मेरी तरफ आजकल देखती भी नहीं है। शिट जिमिन, जंकुक के साथ क्या कर रही है? शिट जंकुक मुझसे तो बात करने के लिए तैयार नहीं है, जिमिन से तो कितना हंस-हंस के बात कर रहा है। बट एक मिनट, मुझे बुरा क्यों लग रहा है? इनफैक्ट मुझे बुरा क्यों लगता है जब कोई भी लड़की जंकुक से बात करती है? मैं तो शुगा को पसंद करती हूँ ना, फिर मुझे जेलस शुगा से होना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे तो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं है, आजकल तो मुझे उसकी याद भी नहीं आती, मैं सिर्फ जंकुक पे फोकस कर रही हूँ। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं किसके लिए क्या फील करती हूँ। जंकुक, आई नो तुम ताई से प्यार करते हो, पर ताई तुमसे प्यार नहीं करती है, इसलिए मुझे लगता है तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। शायद तुम्हें ताई से भी बेटर लड़की कोई मिले, हाँ, जो तुमसे प्यार करे। शट अप जिमिन, इस बार कह दिया, पर आगे से बिल्कुल नहीं। मैं ताई के लिए क्या फील करता हूँ तुम नहीं समझ सकती, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ही ज्यादा। मेरी लाइफ में ताई के अलावा कोई भी लड़की नहीं आ सकती, ये दिल सिर्फ ताई के नाम से धड़कता है, वो मेरी हो या ना हो, मैं सिर्फ उसी का हूँ, समझे तुम? आज तो कह दिया, बट आगे से मेरे सामने ये टॉपिक कभी निकालना मत। ताई, मैं सब ताई से प्यार करता हूँ। हाँ। जंकुक, आज तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि जंकुक ताई से बहुत प्यार करता है और वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। शायद मेरा जंकुक से प्यार करना गलत है, मुझे जंकुक का ख्याल छोड़ देना चाहिए, वो मुझे कभी नहीं मिल सकता। हे हाय शुगा, क्या कर रहे हो? ताई, तुम्हारी आंखों में कुछ चला गया है या फिर तुम्हें चश्मे लगे हैं? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, क्यों पूछा? तो तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पे बैठ के स्टडी कर रहा हूँ। ये इंसान, इससे तो अच्छा लाख गुना मेरा जंकुक है, खड़ूस कहीं का। अब बोलो भी, तुम यहाँ क्यों आई हो? कुछ काम था? शुगा, तुम जिमिन से कितना प्यार करते हो? इतना कि शायद मैं अपने लफ्जों में भी बयां ना कर पाऊँ। तुम्हें पता है मेरे सबसे दिल के करीब कौन है? तो जिमिन, मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है जिमिन। मैंने हमेशा उसे अपने दिल के करीब रखा, बट शायद मैं कभी उसके दिल के करीब रह नहीं पाया। अगर जिमिन तुम्हें नहीं मिली तो तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो? नहीं, जिमिन नहीं तो कोई नहीं, जिमिन वो पहली और आखिरी लड़की होगी जो मेरी लाइफ में आएगी, जिसे मैं प्यार करूंगा। जिमिन मेरी लाइफ में आए या ना आए, वो मुझे मिले ना मिले, मैं सिर्फ उसी का हूँ। ये दिल जब तक धड़केगा सिर्फ जिमिन का नाम लेके धड़केगा। शुगा, इतना प्यार करते हो उसे? कहा तो सही, लफ्जों में बयां करना मुश्किल होता है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना प्यार करते हो तो एक बार फिर से कोशिश करो, क्या पता तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए। शुगा, तुम ट्राई तो कर सकते हो ना? पता नहीं
वो मुझसे प्यार करेगी या फिर नहीं। कहते हैं अगर प्यार सच्चा हो ना तो पूरी कायनात आपको उनसे मिलाने में जुट जाती है। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होगा ना तो जिमिन तुम्हारे पास जरूर वापस आएगी। तुम फिर से एक बार ट्राई करना, वो जरूर आएगी। हे हैंडसम, क्या मैं? हाँ, तुम्हें यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और हैंडसम दिख रहा है? इसकी इतनी हिम्मत, मेरी चुन्नी को मेरे सामने फ्लर्ट कर रही है। जी मैडम, कहिए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? वो क्या है ना, मुझे प्रिंसिपल ऑफिस जाना है। मैं यहाँ नहीं हूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओह ऐसी बात है, कुछ नहीं, यहाँ से सीधे जाइए और लेफ्ट लीजिए, फिर सीधे और फिर राइट, और आपको प्रिंसिपल का कैबिन मिल जाएगा। ओह थैंक यू सो मच, वैसे तुम काफी ज्यादा स्वीट भी हो। थैंक यू। ओह माय गॉड, डिंपल स्माइल। ओह माय गॉड, तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो, मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? इसकी इतनी हिम्मत। मैडम आप पहले प्रिंसिपल ऑफिस होके आइए, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जरूर, और हाँ मेरे आने तक मेरा वेट करना, मैं आऊंगी। ओके ओके। चुनी, नामजोद, रुको, कौन थी वो लड़की? जिन, ये क्या बदतमीजी है? मैंने पूछा कौन थी लड़की, क्या रिश्ता है तुम्हारे साथ? तुम इतना खुल के बात कैसे कर सकते हो? वैसे अभी तक तो हमारा कोई रिश्ता नहीं है, पर जल्दी ही हमारा रिश्ता बन जाएगा। तुमने देखा नहीं, उसने मुझे प्रपोज किया और मैं उसे हाँ बोलने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारी तरह मैं पत्थर दिल जो नहीं हूँ। सुनी, तुम मेरे होते हुए किसी को हाँ नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकता? उसने मुझे प्रपोज किया है, तुमने शायद सुना नहीं है, और अब आने के बाद मैं उसे हाँ करूंगा। तुम्हारी तरह मैं किसी का दिल तोड़ना नहीं जानता। तुम जिन, तुम ये जिन क्या कर रहे हो? छोड़ो। जिन, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? नहीं, अभी ठिकाने पे आया है। और हाँ, मेरे लिप्स का स्टैम्प तुम्हारे लिप्स पे लग चुका है, तो तुम सिर्फ मेरे हो। किसी लड़की की तरफ देखा ना तो आंखें निकालूंगी, याद रखना। ये लड़की पागल हो चुकी है। अरे भाई पागल वो नहीं, तुम हो चुके। वो इनडायरेक्टली तुम्हें हाँ करके गई है और तुम्हें पता ही नहीं है। जिन भी तुमसे प्यार करती है पागल, इसलिए तो उसने तुम्हें किस किया। हाँ हाँ, इनडायरेक्टली वो तुम्हें हाँ करके गई है और तुम हो कि समझ ही नहीं पा रहे हो। अरे हाँ, ये तुम्हें समझ ही नहीं पाया। ओह माय गॉड, फाइनली जिन ने तुम्हें हाँ कर दी। मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। एक मिनट, तुम इतने ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो? वैसे भी तुम तो हमेशा मुझे जिन से दूर करते रहते हो, आज क्या हो गया? हाँ, तब मैं बेवकूफ था जो ऐसी स्टूपिड सी हरकतें करता था। तुम तो जिनको पसंद करते हो ना? करता हूँ नहीं, करता था। वो भी पसंद ही नहीं, सिर्फ जिनकी तरफ अट्रैक्ट था, क्योंकि तुम जिनको पसंद करते थे, शायद इसीलिए मुझ पे भी वो जुनून जाग गया था कि मैं भी जिनको हासिल कर लूं, इसीलिए बस। बट अब नहीं, मुझे समझ में आ गया कि जिनसे मैं प्यार नहीं करता, मैं तो लिसा से प्यार करता हूँ। ओह ये बात है, मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ। अरे खुश होके क्या फायदा यार, जब वो मेरे पीछे पड़ी थी तब मैं भाव नहीं दे रहा था, और अब मैं उसके पीछे पड़ा हूँ तो भाव ही नहीं दे रही, इग्नोर कर रही है। हाँ तो तुमने उसे पहले तंग किया है तो वो भी तो तुम्हें तंग करेगी ना। वैसे भी वो जल्दी मान जाएगी तुमसे प्यार जो करती है। आई होप सो, क्योंकि मैं उसके पीछे भागते भागते थक गया हूँ। चलो मुझे जिनसे भी बात करनी है, तुम करो अपना काम, मैं निकलता हूँ। हाँ भाई ठीक है, तुम्हारा भी सही है, सिर्फ तो मान गई, पर मेरा क्या? लीजा बेबी प्लीज जल्दी मान जाओ ना, मैं थक गया हूँ यार। हे हैंडसम, यहाँ एक और हैंडसम खड़ा था, तुमने उसे देखा? ये लड़की, ये लीसा मुझे इस तरह से क्यों देख रही है? ओह जेलस है। जो अच्छा मौका है, मार लिया थोड़ा। अरे उसे छोड़ो ना, क्या मैं तुम्हें हैंडसम नहीं लग रहा? हाँ वैसे तुम भी बहुत ज्यादा हैंडसम हो। वैसे क्या तुम सिंगल हो? ऑफ कोर्स मैं भी पूरी तरीके से, मैं तो पैदा से सिंगल पैदा हुआ हूँ। तुम भी ना बहुत मजाक करते। वैसे क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बट मुझे बहुत दिक्कत है, तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते, और तुम चुपचाप निकलो यहाँ से। अरे क्या हुआ? जो ये कौन है, तुम इसे जानते हो? अरे नहीं, मैं नहीं जानता, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। बहन जी कौन है आप, और यहाँ क्या कर रही है? बहन जी हाँ, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। लीसा। अभी जी अब याद आया कि मैं
मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ओ, क्या तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो? हाँ भी, तो तुमने मुझे पहले बताना चाहिए था ना। वैसे कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा इससे मन भर जाए तो मेरे पास आ जाना। इन योर ड्रीम कि वो तुम्हारे पास आ जाएगा, तो उसका दिमाग से ख्याल निकाल दो, क्योंकि वो सिर्फ मेरा है। और हाँ, उससे दूर रहना। सॉरी, बट ये नहीं हो सकता। मैं अभी को नहीं बोल सकती। अभी तुम्हारा मन करे तब मेरे पास आना। ऑफ कोर्स बेबी, मेरा जब मन करे मैं तब आऊंगा। अभी बेबी, तो मजाक कर रहा था, बट ये अचानक से चमत्कार हुआ कैसे? मैं तुम्हारी इतने दिन से पीछे पड़ा था। हाँ भी, तुम मुझसे दूर रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट तुम किसी लड़की के करीब जाओ, ये मुझे कभी बर्दाश्त नहीं है। अब तुम समझ लो, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम पे सिर्फ मेरा हक है। बेबी, वो तो तुम्हारी ये डेविल स्माइल देख के ही मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कितने खतरे में हूँ, पर ये खतरा मुझे लाइफ टाइम तक चाहिए। वैसे ये किस बहुत स्वीट थी, एक और मिल सकती है? बिल्कुल भी नहीं, दूर रहो मुझसे, मैं कल लेके रहूंगा। अभी ओह गॉड, मेरा दिमाग खराब है। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने डायरेक्टली नामजद को जाके किस कर दिया और उसे ये सब कुछ बोल के आई। पागल हूँ मैं एक नंबर की। हाँ जिन, जिन क्या हुआ? सपने में हो क्या? अपने आप को पागल क्यों कह रहे हो? ओह शिट, ये मैंने क्या कह दिया? नहीं, कुछ भी नहीं। जिन देखो, छुपाना बंद करो, जो कुछ भी बात है सच सच बता। तुम हमसे क्यों छुपा रही हो? तो फिर सुनो यार, उसके बाद जिन सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। इस तरह से मैंने डायरेक्ट नामजन को जाके किस कर दिया। जिन तुम भी ना यार, तुम इस पे हंस रही हो या मैं कितनी परेशान हूँ तुम्हें पता है? अब मैं नामजन से नजरें कैसे मिलाओगी? जिन एक किसी किया है तुमने, और जब प्यार किया तो डरना क्या? क्या प्यार? हाँ, तुम हयांग से प्यार करने लगी हो। जिन, प्यार का दूसरा नाम ही जेलसी है, और हम जिसे प्यार करते हैं उसे हम किसी और के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और शायद तुम्हारे साथ भी वही हुआ है। बट नामजद सिर्फ मेरा दोस्त है, मैं उससे प्यार कैसे कर सकती हूँ? जिन, किसने कहा है कि दोस्त से प्यार नहीं कर सकते? प्यार किसी से भी कभी भी हो सकता है। और जेलसी में तुमने नामजद हयांग को किस कर लिया। अगर तुम गुस्सा होती तो तुम उन्हें मारती। क्या तुम ऐसे ही किसी को किस करती हो? बताओ मुझे। नहीं, बात तो सही है, आज तक मैंने खुद को किसी को टच भी नहीं करने दिया, और मैं आज खुद जाके नामजद को किस करके आई हूँ। इसलिए मुझे लगता है तुम बिल्कुल सही हो। फाइनली तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम्हें प्यार है। वैसे जिन, हयांग इधर आ रहे हैं, उनके सवालों के लिए रेडी रहना। जिन, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ तो बोलो, मैं तुमसे डरती थोड़ी हूँ। मुझे ये बताओ, मुझे किस क्यों किया? हाँ, ऐसे ही मेरा मन कर रहा था तो। मन कर रहा? जिन, मेरे लिप से कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है जो जिसका मन करे आके मुझे किस कर ले। मैंने कहा पब्लिश की है, ये तो जिन की प्रॉपर्टी है। हाँ, तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हें पता है नामजद, उस दिन तुमने और हबी ने मुझे एक साथ प्रपोज किया था। मैंने तुम दोनों को रिजेक्ट कर दिया, पर सबसे ज्यादा बुरा मुझे तुम्हारे लिए लग रहा था। जब भी मैं तुम्हें देख रही तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था, और जब उस लड़के को तुम्हारे साथ देखा तो मैं अपनी जेलसी कंट्रोल ही नहीं कर पाई और तुम्हें किस कर लिया। अब मुझे पता चला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं अपनी फीलिंग को समझ नहीं पा रही थी इतने दिनों से। मुझे लगा तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो, बट नहीं, मैं भी तुम्हारे लिए फील करती हूँ। अब अगर तुम मुझे फिर से प्रपोज करोगे तो मैं इस बार तुम्हें सच में हाँ कह दूंगी। तो फिर जिन, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हाँ बिल्कुल। आई लव यू जिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आई लव यू टू जूनी। तो जिन, इसी खुशी की बात पे क्यों ना आज हम डिनर डेट के लिए चले? हाँ, नेकी और पूछ पूछ। तो बेबी चले? जूनी, ठीक है चलो। गॉड, ये दोनों साथ में कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं ना ताई? हाँ, बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। मुझे जिमिन से शुगा के बारे में बात करनी चाहिए। वैसे अगर तुम शुगा को एक्सेप्ट करो तो तुम दोनों भी साथ में इतने ही प्यारे लगोगे। अच्छा, अगर यही बात मैं तुमसे कहूँ तो तुम जंगो को क्यों एक्सेप्ट नहीं करती? जिमिन, क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? ठीक है, तुम जंगो को एक्सेप्ट कर लो, मैं भी शुगा को एक्सेप्ट कर लूंगी। कर लोगी तुम जंगो को एक्सेप्ट? हाँ, अगर मैं करूँ तो तुम करोगी? ताई क्या कह रही हो? तुम जंगो से प्यार नहीं करती हो, तुमने उसे रिजेक्ट किया है, फिर तुम उसे एक्सेप्ट कैसे कर सकती हो? हाँ कर सकती हो, क्योंकि मैं नहीं, बट वो मुझसे प्यार करता है। फिर तुम मेरा क्या? एक मिनट, तुम रो क्यों रही? कहीं तुम जंगो को? हाँ, मैं जंगो को पसंद करती हूँ। What? जिमिन, तुम्हें पता भी है हम सब लोग क्या गेम खेल रहे हैं? क्या गेम? हाँ, जंगो मुझसे प्यार करता है और मैं शुगा से। क्या? हाँ,
और शिवा तुमसे और तुम फिर से जंगकुक से। ये सब तुम क्या कह रहे हो? हाँ यही सच है, हम सब लोग अगर ऐसे ही रहना तो हम में से किसी को भी अपना प्यार नहीं मिलेगा। फिर हम कोशिश करते हैं ना कि जंगकुक मुझसे और शिवा तुमसे प्यार करने लगे। जिमिन ये आसान नहीं है, मैं जंगकुक को बचपन से जानती हूँ, वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। वो मुझसे प्यार करता है ना तो वो कभी अपनी लाइफ पर दूसरे लड़कों को नहीं आने देगा। और शिवा ने भी सेम यही कहा है, अगर तुम नहीं तो वो किसी और से भी प्यार नहीं करेगा। बट वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, हम कोशिश करेंगे तो शायद उन लोगों को। नहीं जिमिन, मुझे कोई भी कोशिश नहीं करनी है। इसका मतलब तुम जंगकुक को एक्सेप्ट करने वाली हो, ये जानते हुए कि मैं उसे पसंद करती हूँ। बट गॉड से जिमिन, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? तुम उसे पसंद करती हो और वो मुझे करता है। तो ताया हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, तुम तो शिवा से पसंद करती हो ना। हाँ बट मुझे पता है कि वो तुमसे प्यार करता है, वो कभी भी मुझसे प्यार नहीं करेगा। ताया तुम मेरी बातों को समझ क्यों नहीं रही हो? जिमिन समझ तुम नहीं रही हो, तुम्हें समझ में आ रहा है? जिमिन अगर हम सब ऐसे जिद पे अड़े रहेंगे तो हम में से किसी को भी अपना प्यार नहीं मिलेगा। तो क्या करो? अपने प्यार को ऐसे ही भूल जाओ। जिमिन तुम्हें अब भी लगता है कि फ्यूचर में जाके जंगकुक तुमसे प्यार करता है? ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है तुम्हारी गलतफहमी दूर करने का। देखते हैं जंगकुक तुम्हारे पास आता है या फिर शुगा। इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर में तुम्हें किसके साथ रहना है। साथ दोगी मेरा? ओके ठीक है। पता नहीं ये पागल लड़की कहाँ घूम रही, क्लास स्टार्ट होने को आई है, अभी तक नहीं आई है। जिन मुझे क्यों कॉल कर रही है? हाँ जिन बोलो। जंगकुक तुम कहाँ हो? वो जिन क्या है इधर को? हाँ वो हॉस्पिटल में जिन क्या हुआ है उसे? बोलो। वो ताई गिर गई थी रास्ते पे, मैं उसे कॉलेज के बाहर के हॉस्पिटल में लेके आई हूँ। ठीक है तो तुम उसके साथ वहीं रुकना, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। ओके हाँ ठीक है, मैं यहीं पे हूँ, तुम जल्दी आ जाना प्लीज। ताई अपना ध्यान ही नहीं रखती। अरे ये फोन भी किसका आ रहा है? हेलो कौन बोल रहा है? जंगकुक मैं जो बोल रहा हूँ। वो जिमिन को क्या हुआ है? वो सीढ़ियों से गिर गई यार, उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है। मैं उसे कॉलेज के हॉस्पिटल में लेके आया, प्लीज क्या तू आ सकता है क्या? ठीक है मैं देखता हूँ। जो क्या कहा जंगकुक ने? उसने कहा है कि वो देखेगा। वैसे तुम सब लोग ये कर क्या रहे हो? बस कुछ नहीं, ठीक है मैं चलता हूँ। अगर तुम्हें कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। ओके हाँ ठीक है। जिन अब बस तुम शुगा को फोन करो। हाँ ठीक है मैं शुगा को फोन लगाती हूँ। यार मुझे ये फोन भी किसका आ रहा है? जिन क्या है यार, तुम क्यों फोन कर रहे हो? वो शुगा वो क्या है ना, वो ताई। जिन प्लीज मुझे है ना जिमिन के पास अर्जेंटली पहुंचना है, उसे चोट लगी है। तुम एक काम करो, जंगकुक को फोन करो, वो ताई के पास आ जाएगा। बट शुगा मेरी पूरी बात तो सुनो। शुगा क्या हुआ जिन? क्या कहा शुगा ने? कहना क्या था? उसने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। अरे मेरी बात तो कंप्लीट कर रही थी ना। बाय जिनु के फोन को उसने कट कर दिया। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मुझे पता ही था। शुगा जिमिन को छोड़ के मेरे पास कभी नहीं आएगा। मुझे जिमिन के पास पहुंच, उसे चोट लगी। जिमिन हाँ शुगा, मतलब शुगा यहाँ पे है? जिमिन तुम ठीक हो ना? मुझे देखो, तुम्हें कहाँ चोट लगी है? तुम्हें ज्यादा तो दर्द नहीं हो रहा है ना? शुगा मैं ठीक हूँ, बट तुम यहाँ कैसे? और तुम भाग के आए हो क्या? तुम इतने हाथ क्यों रहे हो? मैं जंगकुक ने मुझे फोन किया था कि तुम्हें चोट लगी, इसलिए मैं दौड़ा हूँ यहाँ। मुझे दिखा, तुम्हें कहाँ चोट लगी? दिखा मुझे। हाँ क्या मतलब जंगकुक ने शुगा को बनाया, वो खुद नहीं आया? ये मेरे लिए भागता हुआ यहाँ पे आया है। शुगा सॉरी, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? जिमिन तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रख सकती? शुगा मैं ठीक हूँ, तुम उठो वहाँ से, मेरे पास बैठो। शुगा यहाँ मेरी तरफ देखो। शुगा जिमिन तुम रो क्यों रहे हो? इधर आओ। मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा तुम्हें बहुत चोट आई। जिमिन तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रख सकती? शुगा रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। ये मुझसे कितना प्यार करता है। शुगा तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? हाँ जिमिन
दिया और तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं था, इसलिए तुमने मना कर दिया। इसमें तुम्हारी गलती क्या है? वैसे भी प्यार किसी से फोर्सफुली नहीं किया जा सकता ना। और मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर तुम तो नहीं करती ना, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तो प्लीज माफी मत मांगो। शुका, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था और नहीं है, बट मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। क्या आप अपने आप से प्यार कराओगे मुझे? जिमिन? हाँ शुका, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। प्लीज क्या मुझे तुमसे प्यार करने में मेरी मदद करोगे? जिमिन, तुम्हें नहीं पता कि ये बात सुन के मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। ऑफ कोर्स, अगर तुम मुझसे प्यार ना भी करो ना, तब भी मैं तुमसे लाइफ टाइम ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। थैंक यू सो मच। मैं ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। आई लव यू जिमिन, आई लव यू सो मच। एंड आई प्रॉमिस, मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा कि फ्यूचर में जाके तुम्हें कभी इस बात का रिग्रेट नहीं होगा कि तुमने मुझे चूज करा है। इनफैक्ट तुम प्राउड फील करोगी कि मैं तुम्हारा लाइफ पार्टनर हूँ। थैंक यू शुगा, आई लव यू जिमिन। बहुत ही ज्यादा अच्छा। जंगकुक अब बस करो, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, हम लोग हॉस्पिटल में। नहीं, मुझे नहीं छोड़ना है तुम्हें, मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है। जंगकुक, छोटे बच्चे की तरह बिहेव करना बंद करो और मेरी तरफ देखो, मुझे तुमसे बात करनी है। बस थोड़ी देर प्लीज, प्लीज मुझे थोड़ी देर ऐसे रहने दो। थोड़ी देर क्यों? जंगकुक, क्या लाइफ टाइम ऐसे ही मेरे साथ चिपक के रहना पसंद करोगे? क्या कहा तुमने? मैं कह रही हूँ कि लाइफ टाइम तक ऐसे ही मुझे हक करके रहना पसंद करोगे तुम? प्लीज, ये सब देख के तुम मेरी फीलिंग का मजाक मत बना। जंगकुक, पागल हो? मैं तुम्हारी फीलिंग का मजाक क्यों बनाऊंगी? इनफैक्ट उस दिन के लिए मैं खुद को बहुत दोष दे रही हूँ कि उस दिन मैंने सच में गलत किया। तुमने अपने दिल की फीलिंग तो मुझे बताई थी ना, तो मैं तुम्हें समझा सकती थी, तुम्हारे पास रुक सकती थी, बट मैं सेल्फिश की तरह वहां से चली गई, तुम्हें रोता हुआ देखी, एक फ्रेंड की तरह तुम्हारे पास आके तुम्हें हक भी नहीं किया। बट मुझे समझ में आ गया कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मुझे कोई कर सकता है तो वो सिर्फ तुम ही हो जो मुझे झेल सकते हो। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लाइफ टाइम तक तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। मुझे पता नहीं कि अभी मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है, मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ, बट हाँ, फ्यूचर में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुमसे शादी करके तुम्हारे 5-6 बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ। तुम्हारा प्यार कन्फेस करने का तरीका कुछ यूनिक नहीं है, तभी तो कह रही हूँ तुम्हारे अलावा मुझे कोई और झेल नहीं सकता, ऐसी हूँ मैं। हाँ, वो तो है। मुझे नहीं पता कि अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है, बट हाँ, ऐसा एक दिन जरूर आएगा जिस दिन मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ उससे कहीं ज्यादा तुम मुझसे प्यार करने लगोगी। ये मेरा तुमसे वादा है। मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं सब कुछ सिर्फ तुम्हारी बन जाऊँ, सिर्फ तुमसे प्यार करूँ। क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं, बस मुझसे इतना प्यार करना कि मैं कभी तुमसे दूर ना हूँ। डोंट वरी, मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा कि तुम्हारे दिल और दिमाग में सिर्फ जंगकुक होगा। अब बातें बंद करो, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। क्या घर? नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ कॉलेज ही चलूंगी। बताए, तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तुम कॉलेज में जाके क्या ही करोगी? नहीं, मुझे इतनी भी चोट नहीं लगी, मैं चल सकती हूँ, चलो। ओके ठीक है, मैं तुम्हें उठा के चलता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है जंगकुक, चलो। बात तो
नहीं, मुझे जंकू के बारे में नहीं सोचना। मैं शुगा को धोखा नहीं दे सकती, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। क्या हुआ? तुम खड़ी क्यों? चलो। हाँ चलो। वो ब्यूटीफुल जीनो का फोन उसके मुंह पे कट करेगा। आज तक ये हिम्मत चुनी ने नहीं की और तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। शुगा, ये गलत है। आज तक मेरी हिम्मत नहीं और तूने सीधा मेरे जीनो के मुंह पे फोन कट कर दिया। आई एम सॉरी नामजोन, आई एम सॉरी जिन, बट उस टाइम पे सच में मैं बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था, परेशान था। जिमिन गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं भाग रहा था और तुम्हारा फोन आ गया, उतने में मैंने फोन काट दिया। तुम्हें तो पता है ना, जो मेरे दिल में होता है वही मेरी जुबान पे आता है, इसलिए सच में आई एम सॉरी। ठीक है, वो तो जिमिन की वजह से मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, बट अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके मेरी माँ, मैं याद रखूंगा, ऐसा नहीं होगा। माँ, मैं तुम्हारी कब से माँ बन गई? आई एम वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल। ओके माय वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल जिनू, आई एम सॉरी। ठीक है, इस बार माफ करी, पर आगे से ऐसा किया ना, आई स्वेयर कान के नीचे एक चपाट लगा दूंगी। ओके एंड आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी चोट लगी है। वो तो जिमिन की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए मैंने जिनका फोन काट दिया, मैंने बात भी नहीं सुनी। इट्स ओके शुगा, तुमने सही किया, तुम्हें जिमिन के पास ही जाना चाहिए था, क्योंकि मुझसे ज्यादा तुम्हें उसे तुम्हारी जरूरत थी, क्योंकि मेरे पास तो जंकुक था ना। हाँ शुगा, तुम्हें दाई की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, दाई का ध्यान रखने के लिए मैं हूं ना। हाँ तुम हो, अब चलो बातें बंद करो और ये लो खाना खा लो। जंकुक, क्या मैं तुम्हारी एनर्जी ड्रिंक पी सकती हूँ? नहीं दाई, ये बहुत ज्यादा कड़वी होती है, तुम नहीं पी सकती, पर मुझे ट्राई करनी है। तुम हमेशा ये एनर्जी ड्रिंक करते हो और देखो तुम कितने स्ट्रांग हो, मुझे भी ये ट्राई करनी है। कड़वी लगे तो मुझे मत बोलना, ठीक है? ऐसे पीते हैं। सच में ये कितनी कड़वी है, तुम कैसे पी लेते हो? मैंने तो बोला था ना ये कड़वी रहती है। ये लो पानी पी लो, तुम्हारे मुंह का स्वाद बिगड़ गया होगा। थैंक यू। हे जिमिन, क्या सोच रहे हो तुम? क्या हुआ है? तुम्हें दर्द हो रहा है? मुझे तुम परेशान सी लग रही हो, कुछ हुआ है? सैड हो? हाँ अरे तुम भी ना कुछ भी सोचते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम लंच क्यों नहीं करे? आओ मैं तुम्हें खिला देती हूँ। नहीं जिमिन, आ करो। आ हाय, आज लग रहा है कि हमारा फ्रेंड सर्कल पूरा है, वरना ऐसा लग रहा था कि सब मर चुके हैं। हाँ वो इसलिए क्योंकि कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, कोई खुश नहीं था, सब लोग बस अपने अपने लगे थे। बट आज देखो सब कितने ज्यादा खुश है, क्योंकि इसीलिए क्योंकि सबके पास आज अपना प्यार है। हाँ मेरे पास भी अपना प्यार है। आई लव यू जिनू। आर्यम, क्या आर्यम? मैंने तुमसे आई लव यू कहा है, मुझे जवाब चाहिए। आर्यम बोलो। ओके आई लव यू। हाय तुम्हारा ये शर्माना किसी दिन मेरी जान ले लेगा। चोरी तुम भी ना। तेरा दिल दुखा दे जो हसीना बात करूं, एक शिकन। गाइस मैं थोड़ा वॉशरूम में कहती हूँ। हे ताई रुको ना, मुझे भी आना था, साथ में चले? अरे हाँ क्यों नहीं, चलो ना। ताई मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। हाँ तो फाइनली तुम्हें रियलाइज हो गया कि मैं तुम्हें उस दिन क्या समझाना चाहती थी। हाँ मुझे समझ में आ गया कि जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं करवाया जा सकता अगर हमारी मर्जी ना हो तो। और मुझे ये भी समझ में आ गया कि शुगा मुझसे कितना प्यार करता है। जो इंसान मेरे लिए रो सकता है वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ उसकी पर्सनैलिटी अलग है, वो सबसे बहुत ज्यादा अलग है, बट वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और जंकुक के लिए मेरे दिल में जो कुछ भी था सब कुछ निकाल के फेंकना चाहती हूँ, और सिर्फ मेरे दिल में अब शुगा है। और ताई फिक्र मत करो, मैं जंकुक के बारे में आज के बाद ऐसा कभी नहीं सोचूंगी। वो सिर्फ मेरे लिए मेरा दोस्त है। डोंट वरी जिमिन, मैं तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं सोच रही हूँ, और तुम भी फिक्र मत करो। मैं शुगा को सिर्फ अपना दोस्त मानती हूँ, मेरे लिए जंकुक ही सब कुछ है। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच जिमिन। तो फिर चले हमारे एक न्यू जर्नी की शुरुआत करने। पीछे का सब भूल जाएंगे और आगे नई शुरुआत करेंगे। तुमने सही कहा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते और उनके एग्जाम भी नजदीक आ रहे थे, इसलिए वो लोग सब लोग अपनी एग्जाम की तैयारी में जुट गए थे।
में परेशान कर रहे थे, बस इसीलिए हटा रहा था। चमन, शुक्र वो इट्स ओके, तुम डरो मत। वैसे भी जब तक तुम ना कहो तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ओके? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या हुआ है? हाँ यार, मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की। अगर इस बार मैं फेल हो गई ना, यार घर में घुसने भी नहीं देंगे मुझे। इसीलिए कहता हूँ साल भर पढ़ाई करो, पर तुम हो कि पढ़ने का नाम ही लेती। तुम डांट क्या रहे हो? कैसे बॉयफ्रेंड हो तुम मेरे? कुछ हेल्प करो ना। अच्छा, मेरी बेबी को मेरी हेल्प चाहिए। अच्छा ठीक है, बोलिए रानी साहिबा, मैं आपकी सेवा में क्या कर सकता हूँ? ज्यादा कुछ नहीं, बस एग्जाम तक मुझे पढ़ाओगे? ओके, इतनी सी बात, ये तो मेरे लिए गोल्डन चांस है। अच्छा ठीक है, वैसे तुम आज रात को मेरे घर पे आना, हम वहाँ पे पढ़ेंगे। घर पे बुला रही हो? क्या मसला है? मसला कुछ भी नहीं है, बस पढ़ना है। ज्यादा गोबर दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। मैं तो पढ़ाऊंगा भी और साथ ही साथ अपना काम भी कर लूंगा। चल को मॉम, कैसे हो आप? हम तो ठीक है दामाद जी, बट लगता है आप थोड़ी देर में ठीक नहीं रहने वाले हैं। शिट, मैं लेट हो गया। वो क्या ना मॉम की किचन में हेल्प करवा रहा था। ओहो, हमारे दामाद जी को खाना बनाना भी आता है? ये हुनर तो हमको पता ही नहीं था। अच्छा है आपको तो आता है, वरना मेरी बेटी तो किचन में जाते ही सब जला देती है। डोंट वरी सासू मॉम, आपकी बेटी हमारे घर में रानी बन के रहेगी और हम उनके गुलाम। शादी की बात तो बाद में देखी जाएगी जनाब, पहले अभी तो जाके संभालिए। अरे उसका गुस्सा निकालना तो मेरे बात का करे, उसमें तो मैंने पीएचडी करके रखी है। अच्छी बात है, और हाँ उसे अच्छे से पढ़ाना, क्योंकि इस बार उसके अच्छे नंबर नहीं आए ना तो तुम लोगों की शादी में भी दिक्कत आ सकती है, इसलिए जरा सोच के दामाद जी। डोंट वरी सासू माँ, इस बार आपकी बेटी टॉप करेगी कॉलेज में। आई होप सो। बेबी स्वीट हार्ट जानो। तुम इतने प्यार से क्यों देख रही हो मुझे? मुंह बंद रखो अपना। अगर तुम्हें आना ही नहीं था तो हाल क्यों बोला? अरे मैं निकल ही वाला था, बट मॉम को थोड़ा काम था इसलिए हेल्प करवाने बैठा था। सच में प्रॉमिस पक्का? सच ना? सच बोल रहे हो ना कि तुम आंटी के साथ ही थे या फिर बाहर गए थे? अरे नहीं सच्ची, तुम्हारी कसम। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम मॉम को फोन करके पूछ सकती हो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोले। इतना भरोसा है मुझे तुम पे। थैंक गॉड माते कि आपका मुझ पे इतना तो भरोसा है। चलो यार, अब नोटों की बंद करो, पहले टाइम वेस्ट हो चुका है। चलो मुझे जल्दी से पढ़ाओ। ठीक है, तुम बताओ कि तुम्हें कहाँ का प्रॉब्लम है, मैं सब सॉल्व कर दूंगा। हाँ ठीक है चलो। उसके बाद जंकुक ऐसे ही ताई को पढ़ाने लगता है। जंकुक ये देखो ना। मुझे लगा था ये मेरा ठीक नहीं है, मैं फिर से करती हूँ। क्यों प्रॉब्लम आ रही हो? ताई इट्स ओके, दिखाओ मुझे, मैं हेल्प करता हूँ। नहीं मुझे देखना है, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। ये बिना भरोसा नहीं है मुझ पे, खुद से भी ज्यादा है। आगे नहीं, तुम उठो और अपने कपड़े ठीक करो। अब बट क्यों? तुमने स्टार्ट किया तो खत्म भी करो। ताई, आगे का हम शादी की बात करेंगे, फिलहाल के लिए मैं तुम्हें यहाँ पढ़ाने आया हूँ। मैं नहीं चाहता मेरी होने वाली वाइफ फेल हो जाए। उठो। ठीक है।
ये लो तुम्हारी आइसक्रीम। थैंक यू। बहुत अच्छी है। तुम मेरी ट्राई करोगी? शुगा, इट्स ओके, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं। हाँ चिमन, I'm sorry। वो पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले हैं, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना, तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला तेरी। फिर और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उन सबके एग्जाम भी हो जाते हैं और उन सबका फाइनली रिजल्ट भी आ जाता है। फाइनली जो हमने हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, हम फाइनली ग्रेजुएट हो गए हैं। हाँ तुमने सही कहा, इस पढ़ाई से तो मेरा मन उब गया था। अब पढ़ाई का कोई टेंशन नहीं। वैसे जो मैंने आज डैड से बात की थी सुबह तुम्हारे बारे में और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अरे तो ये बात खुश होके बतानी चाहिए ना, तुम ऐसे चुप चुप क्यों बता रही हो? चलो जल्दी से अंकल से मिलते हैं। क्या तुम सच में डैड से मिलना चाहते हो? ऑफ कोर्स डार्लिंग, तुमसे शादी करनी है तो फिर अंकल से तुम्हारा हाथ तो मांगना पड़ेगा ना। और अब बहुत हो गया यार, मैं और तुमसे दूर नहीं रह सकता। मुझे फटाफट तुमसे शादी करनी है और तुम्हारे साथ रहना है। सच में? ठीक है चलो चलते हैं। चलो। वैसे जिन डैड भी तुमसे मिलना चाहते हैं। ओह सच में? किस लिए? शादी के लिए? तुम सच में उससे शादी करना चाहते हो? ऑफ कोर्स, प्यार करता हूँ तुमसे ही शादी करूंगा ना। चलो ना, डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे घर पे आऊँ तो मुझे पकड़ना पड़ेगा। क्या? पकड़े मुझे? जिफ, रुको जिफ। देखो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तुम्हें पता मैंने पूरे क्लास में टॉप किया है। I'm so happy। हाँ वो तो दिख ही रहा है। वैसे पढ़ाई तो मैंने ही है ना। हाँ तो एग्जाम तो मैंने दिया, इसलिए टॉप करने में मेरा हाथ है। ठीक है खुश हो जाओ। वैसे लाइफ में पहली बार टॉप किया है तुमने। तुम तारीफ कर रहे हो या फिर ताने मार रहे हो? अब तुम्हें चोट ठीक लगे वो समझ लो। जस्ट मजाक कर रहा था। मैंने तुम्हें पढ़ाया, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुमने टॉप किया है। बट मैं सैड हूँ। अगर आज डैड होते तो कितना मजा आता ना। उफ होता है, अंकल और डैड 2 दिन में वापस आ जाएंगे तो हम घर चले, आंटी को भी ये बात बतानी है। ठीक है चिमन, कांग्रेचुलेशन, तुमने कॉलेज में टॉप किया है। बट तुम्हारी वजह से, तुम्हारी जगह छिन के, है ना? नहीं तुम्हें पता है, अगर मैं टॉप होता ना तब भी मैं इतना खुश नहीं होता जितना आज हूँ। मेरी होने वाली वाइफ टॉप की है यार। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच शिवा। आई लव यू टू। मॉम कहाँ हो आप? आपको पता है मैंने पूरे क्लास में टॉप किया है। ओह कांग्रेस बेटा। वैसे ये सब सच मॉम हमारी वजह से हुआ है, ये तो मुझे पता है बेटा। तुम ना होते तो ताए और क्लास में टॉप आना पॉसिबल ही नहीं। मॉम आपने अपनी बेटी को समझ क्या रखा है? आप हर बार जंकू की साइड लेते, आप बहुत बुरी हो। ओफो इट्स ओके, आई एम सॉरी, माफ करो मुझे। देखो मैं बस मजाक कर रही थी ना, मेरी बेटी भी टॉप कर सकती है, वो किसी से कम थोड़ी, बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ आपने ये सही कहा। जंकुक तार तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। गुरुजी अपना स्थान ग्रहण कीजिए। वैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया है तो मुझे गुरु दक्षिणा तो मिलनी चाहिए ना। हाँ ये तो है। बताइए गुरुजी आपको क्या चाहिए? जो चाहिए वो मिलेगा। सोच लो, जो चाहिए वो मिलेगा। हाँ बट कुछ गलत मांगा तो सिर्फ लात और डंडे मिलेंगे, तो सोच समझ के मांगना। कुछ मांगना है तो फिलहाल के लिए मुझे सिर्फ एक किस, और मैं चाहता हूँ कि कल पूरा दिन तुम मेरे साथ जाओ बाहर घूमने। तो इतना ही चाहिए मुझे। क्या तुम गुरु दक्षिणा मांग रहे हो या फिर दे रहे हो? अब तुम्हें जो सही लगे वो तुम समझ सकती हो। वैसे तुम कल मुझे घुमाने लेके जा रहे हो तो 21 तो बनती है। आ जाओ इधर। वो पहली सच में कर रही हो? जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले हैं, हो गया वाह यम्मी। तो मुझे और ज्यादा भूख लगने लगी है। क्या एक और किस मिल सकती है? चप्पल और जूते हैं बाहर, लाओ पेट भर जाएगा तुम्हारा। नहीं वैसे भी शादी की बात पूरी की पूरी तुम मेरी हो, तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? देखते हैं। हाँ ठीक है देख लेना। पर हम घूमने कहाँ जाएंगे?
मेरी बेबी डॉल जहाँ कहे वरना वहाँ हाजिर हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे हम दोनों ही जाएंगे तो बोर नहीं हो जाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं सबको बुला लेती हूँ। ताई, आई एम सॉरी बट नामजोन कल ऑफिस ज्वाइन करने वाला है, तो जिन, हॉबी और लिसा वही जाने वाले हैं। तो तुम एक काम करो, तुम शुगा और जिमिन को बोल देना, हम चारों साथ में जाएंगे। क्या शुगा और जिमिन? हाँ, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जिमिन को फोन कर देती हूँ ना। ठीक है ताई, क्या है, मुझे ऐसे ही रहना है। जंकुक चुपचाप उठो, हम हॉल में हैं, मॉम आ जाएंगी तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। जल्दी से मेरे ऊपर से हटो। नहीं जाऊंगा, वैसे भी सासू मॉम को पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और हमारी शादी भी तो होने वाली है ना। जंकुक फिर भी उठो मेरे ऊपर से, मॉम देखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। जंकुक उठो। ओके फाइन, उठ रहा हूँ, अब मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। ओके ओके बाय। पता नहीं जिमिन ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। जिमिन, जिमिन, शिवा, जिमिन, जिमिन, ये सब, और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे अपने दिल की बात बतानी थी। जब तुमने मुझे कन्फेस किया तो तब मैंने तुम्हें मना कर दिया था, उस मोमेंट को मैंने खराब कर दिया था, बट अब नहीं। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करने लगी शिवा। आई लव यू जिमिन। हाँ शिवा, आई लव यू जिमिन। तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे मुंह से ये सब सुन के। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ही ज्यादा। थैंक यू सो मच। क्या ना? दिन को रात कहेगी तो मैं रात कहूँ, तेरा दिल दुखा दे जो ऐसी ना बात करूँ, एक शिकन। फिर नेक्स्ट डे टेकुक और इनमिन साथ में घूमने जाते हैं, और वो साथ में बहुत ही ज्यादा मजे करते हैं। जिमिन, एक बात पूछूं, तुम खुश हो ना? खुश? मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच। तुम्हें इतना खुश देख के सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जिमिन, ताई क्या कर रहे हो? आ जाओ। हाँ, बस आ ही रहे। चलो ताई, वो दोनों तो हमारे बिना एक मिनट भी नहीं रह सकते। हाँ, सही कहा। जिमिन, हाथ पकड़ो मेरा। कहाँ चली जाती हो बार बार? यही हूँ बाबा। वो पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले हैं, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना, तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता चला, तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही